चलो चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो उसमें देखो, सबसे पहले चैप्टर 13 को स्टार्ट करने से पहले हमें ना फॉर्मूले सारे मालूम होने चाहिए। तो एक बार हम फॉर्मूले पहले नोट कर लेते हैं एक बार सारे, और फिर वहीं से फॉर्मूला देखेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो नोट कर लेना फॉर्मूले साथ साथ। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड शेप जो है आपको मालूम है, इस तरीके से एक शेप है, मान लीजिए क्यूबॉइड हमारी। इसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से बन गया। इस क्यूबॉइड में तीन चीजें यहाँ पे, एल, बी और हाइट एच। तो इस शेप के अंदर हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया। जब हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया या हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया फॉर वॉल्स होता है, स्टैंडिंग एरिया होता है। तो यहाँ पे देखो 4 वॉल्स हैं आपके पास, तो इसका होगा 2 इंटू एच एल प्लस बी। और अगर हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ बेस, देखो बेस, अगर बेस है तो, और प्लस टॉप कर देता हूं मैं, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी। और अगर हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया टीएसए, तो वो हो जाएगा हमारा पास 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच। तो ये हमारा, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की, और वॉल्यूम हमारा होता है इसका एल इंटू बी इंटू एल। तो हमें इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे नोट कर लेते हैं इनको। एरिया ऑफ टॉप, बेस एंड टॉप। ये बेस है बेटा, ये बेस लिखा मैंने, बी ए एस ई, बेस एंड टॉप, दोनों का मिला दिया मैंने। अगर बेस है तो बेस आ जाएगा, टॉप है दोनों आ गए। ऐसे हम बात करते हैं क्यूब की। देखो क्यूब की शेप में क्या होता है, तीनों चीजें जो हमारी होती हैं, एल, बी और एच, वो सेम होती है। इसी कुछ ठीक है। इसमें क्या है, यही एल है, मतलब कि आप इसको एस कह सकते हो, साइड, वन साइड और वन साइड। मतलब कि कहना था यहाँ पे एल, बी और एच इक्वल हो गए किसके, एस के। तो एरिया क्या होगा इसका, लेटर 4s²। एरिया बेस क्या हो जाएगा, दो है, टॉप स्क्वायर है तो 2s², टोटल कितना हो गया ये 6s²। तो ये क्या हो जाएगा s³। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है। क्यूब के बाद हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर में इस तरीके से शेप होगी, जिसमें रेडियस तो है r और हाइट जो है आपकी वो है h। तो यहाँ पर 2πRh, क्योंकि देखो अगर हम कट करेंगे, जैसे हम इसको फोल्ड कट करके खोलेंगे तो एक शीट बन जाती है, तो 2πRh। और एरिया ऑफ बेस इसका वही πr², लेकिन दो है टॉप और वो, इसे डबल कर दिया। टोटल ऐड कर देंगे अगर इसको, 2πRh में 2πr² ऐड कर दो, और हम यहाँ पे 2πr कॉमन ले ले तो दिस विल बी h प्लस r। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। देखो एक चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम जो होता है हमेशा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम जो होता है हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ एल बी हमारा क्या है, एरिया ऑफ बेस। एस क्यूब क्या है, एस स्क्वायर इंटू एस, ये भी हमारा क्या है, एरिया ऑफ बेस। पाई आर स्क्वायर देखा जाए तो क्या है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और जो हमारा ये एल एस से और सी एस से होता है, ये हमारा होता है 2 पाई आर पेरीमीटर है, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ध्यान। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर है 2 पाई आर, यहाँ पे देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 4s इंटू एस। देखो तो 4s क्या है हमारा पेरीमीटर, यहाँ पर देखोगे आप 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई अगर एच कर दूं तो भी देखो ये पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, यहाँ पे 2 पाई आर पेरीमीटर इंटू हाइट। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमेशा एलएस से लेटेस्ट सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया आता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस करके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा आगे पास, वॉल्यूम आएगा। ये भी एक तरीके से पूछा जाता है। और इसके बाद हमारे पास है कौन। कौन में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक हाइट एच, लेटरल हाइट एल और रेडियस आर। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू होती है पाई आर एल, और एक ही बेस है इसलिए पाई आर स्क्वायर, और अगर आप पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल ऐड कर दोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर, आप कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम को, जो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये नोट कर लो। स्क्वायर में कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो एरिया ऑफ बेस है ना वो है ही नहीं, वो तो 0 ही है। तो देखो एरिया ऑफ कोई बेस नहीं है ना हमारा, इसका एरिया ऑफ बेस की अगर बात करूं तो बेस नहीं है, क्योंकि सिर्फ कॉन्टेक्ट टच करता है इसको ग्राउंड को बस। तो बेस जो है वो 0 है, इसीलिए हमारा टीएस से जो होता है ना वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। इसमें सी एस से और 4 टीएस से एक ही चीज होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के केस में ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और लेकिन जब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, देखो हेमिस्फीयर के केस में ये इस तरीके से हो जाता है। इसमें ये बेस एक्स्ट्रा आ गया, देखो इसमें क्या है, सी एस से तो यही है हमारा, हाँ जी। हेमिस्फीयर के केस में जो सी एस से है ना वो तो हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अरे आवाज कैसे आएगी आपकी, चलो जी। तो कर्व सरफेस में 2 पाई आर स्क्वायर तो हो जाता है। अब एरिया ऑफ जो बेस है ना वो कितना होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब के बाद जो टोटल सरफेस एरिया ना हमारा वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम जो होगा इसका वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। ये यहां से तो ये आ गया। इसके अलावा इसमें ना हम बात करते हैं एक होलो सिलेंडर की बात भी कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, शेप को भी। होलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर इस तरीके से मान लीजिए है, एक सिलेंडर है यहाँ पर और इसकी ये इनर है नहीं कौन नहीं, वो तो बाद, अभी तो हॉलो की बात कर रहे हैं, पाइप मतलब एक इसमें मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आ रहा है और बड़े वाले की रेडियस जो है वो कैपिटल आ रहा है और हाइट सेम है लेकिन एच, तो उस केस में हमारा जो सी एस सी होता है ना, सी एस सी के दो पार्ट हैं, एक तो हम बात करेंगे इनर सी एस से, इनर इनर सी एस से वो तो हो जाएगा आपका 2πRH, एक होगा आउटर सी एस से वो होगा 2πRH, लेकिन जब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ बेस या मैं बात करूं टॉप, दोनों से किसी एक की बात करूं सेम है, तो वो होगा πr², बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को क्या करना है आपने माइनस, तो आप लिख सकते हो पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। या अब आपको अगर टोटल निकालना है ना टीएसए, तो टीएसए के यहाँ पार्ट होंगे, एक तो इनर सीएस से अंदर का, एक बाहर का, और एक ट्वाइस ऑफ, क्योंकि टॉप और बेस दोनों को ऐड करना टोटल में 2πr² माइनस, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा टोटल सरफेस एरिया का। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो πr² माइनस स्मॉल r² इंटू एच, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, सारे फॉर्मूले आपके हो गए। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पिछला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, इसमें जो पिछले फॉर्मूले में जो कोण की जो बात कर रहे थे जब हम, तो कोण में ध्यान रखना एक रिलेशन होता है कि L² इक्वल टू होता है हमेशा H² प्लस R², कोई पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है ना, इसलिए ये यहाँ पे डबल कोई मिनट आ रहा, ये हो गया ठीक है, तो यहां तक ये नोट कर लो। चलो सारे फॉर्मूले नोट कर लिए, उसके बाद अब पहला क्वेश्चन देखो इसका 13.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आता होगा, इधर ध्यान दो, देखो दो क्यूब हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब क्या है, एक क्यूब मान लीजिए ये है आपका, देखो एक क्यूब हमने ये बनाया, एक इधर एक इधर इधर, इस तरीके से मान लो क्यूब बना रहा हूं, देखो मैं ठीक है, एक क्यूब ये बन गया, एक दूसरा क्यूब ले लिया हमने इस तरीके से, देखो दो क्यूब एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिए, डिफरेंट कलर से ले रहा हूं इसलिए एक समझ में आ जाए आपको, ठीक है, दो क्यूब हो गए। अब वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर 1, एक क्यूब का, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है मुझे 64, वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एस क्यूब साइड क्यूब, और 64 का क्या लिख सकते हो आप 4 क्यूब, तो एस मतलब कि साइड ऑफ क्यूब कितनी होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। अब करें फाइंड द सरफेस एरिया, ज्वाइन कर लिया, देखो 4 ये 4 ये, तो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी ये 8, और ये 4 और ये 4, मतलब कि हमारी एल जो है वो 8 हो गई, बी 4 है और एच 4 है। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और उसका फॉर्मूला है 2LB BH प्लस LH, अब फॉर्मूला लगा दो 8 × 4
4 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आपका आंसर आएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, 8 मीन्स ये 80 एंड 2 160 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। नोट कर लो इसको, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। क्या दिया हुआ है इसमें? ओके, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर की शेप में, मतलब कि इस तरीके से आपकी कोई इस तरीके से मान लीजिए है ये, और माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो नीचे तो हेमिस्फेयर है, ऊपर सिलेंडर है, इस तरीके से ये, क्योंकि यहां से यहां तक के एक तरीके से ये सिलेंडर की शेप है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका हेमिस्फेयर है। और वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर 14। डायमीटर का मतलब रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हमारी कितनी होगी? 14/2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो मेरी होगी 7 होगा। टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13, टोटल 13 दी हुई है मुझे, यहां से यहां तक, बिल्कुल यहां तक 13, जबकि 7 ही नीचे होगी रेडियस, तो यहां से यहां तक कितनी रहेगी मेरी? 6। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, सिलेंड्रिकल पार्ट, वो कितनी हो गई मेरी? h मान लो उसको, और वो है मेरे पास 13 - 7 इट मीन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 13 - 7 6 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास ये। अब आपसे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया निकालना है हमें, इनर सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे? आप निकालोगे CS से ऑफ सिलेंडर निकालोगे, और CS से ऑफ क्या फाइंड करोगे? हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर क्या होगा? 2πRh, और हेमिस्फीयर क्या होगा? 2πr²। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लूं मैं अगर, तो यहाँ रहेगा h प्लस r ही रहेगा, है ना? 2πRh और 2πr क्या है? तो 2πr कॉमन लिया था h प्लस। तो सोल्व कर दो इसको, 2 × 22/7 × 7, और 7 + r मीन्स 6 + r होगा। बात एक ही है। तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 44 × 13, और इसको हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, और नोट कर लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न सर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब कि कॉर्न इस तरीके से आपके पास, और उसके वो स्फीयर के ऊपर है इस तरीके। द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न ऑफ रेडियस 3.5। उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है? 3.5। आर मुझे दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर है, सेम रेडियस का है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट मतलब यहां से लेके ग्राउंड तक की पूरी हाइट मुझे दी हुई है 15.5। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द कॉन क्या हो जाएगी? बताओ, हाइट ऑफ कॉन क्या होगी? टोटल है 15.5, उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? ये नीचे की रेडियस 3.5 माइनस कर देंगे, ओके, कितनी रहेगी? 12 सेंटीमीटर। अब जब ये इस तरीके से है, तो L निकालनी है मुझे, L बतानी है।
एच ये आ गई, आर ये आ गई और एल। आपके लिए एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ? एल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 12 स्क्वायर, आर कितना है आपका 3.5 होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 144 प्लस ये आएगा आपका 12.25, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 156.25, इसको सोल्व करोगे तो 12.5, एल 12.5 आ गया। बैठ जाओ यहीं पे आप, ठीक है। अब आगे देखो एल आ गया। अच्छा अब आपको क्या करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए? एक तो चाहिए सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए, है ना? तो हमारा टीएसए आ जाएगा। तो कौन का कितना होगा? पाई आर एल, और हेमिस्फीयर कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पाई आर अगर कॉमन ले लो तो यहाँ रहेगा एल प्लस 2 आर अंदर रह जाएगा। पाई 22/7, आर कितना हमारा 3.5, एल 12.5, 2 आर कितना हो गया 7। यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, 0.5 और 12 से करेंगे तो 11, और यहाँ पे 12 और 7 कितना है 19.5। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आंसर आएगा 5, 14, 1, 2, 1, तो 124.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। देख रहे हो? रुक जा, मैंने यहाँ ही गिनती होगी लास्ट में 5, क्या रहा आंसर 1 214.5। ये मल्टीप्लाई ठीक है, ये गलत है, देखना 11 को, ठीक है ये ठीक है, नहीं गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर ये 20 होता 20 × 11 220 होता तो ये 120 का जा रहा है, गलत है, यहाँ मिस्टेक है आई थिंक। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक है, मेरी गलती, मेरे को समझ में आ गया। हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये 214 ही आएगा, ये करके देखो आप मल्टीप्लाई, यही आएगा। हाँ वो मस्ती में कह रहा हूँ, मिस्टेक ही लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 4 और 5 दोनों ना एक जैसे ही हैं, तो 4 को आप समझ लेते हैं, 5 भी लगभग वैसे ही। देखो वो कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइज सेंटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि आपके पास मान लीजिए एक इस तरीके से एक क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक इस तरीके से हेमिस्फीयर है इसके ऊपर। तो इसमें जो ये बीच का जो एरिया, ये तो अब हाइड हो गया ना, देखा जाए तो ये वाला तो ये तो खत्म ही हो गया, लैप्स हो गया था दोनों के बीच में, ऊपर से आ गया है ना। तो अब हमने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का अगर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो पहले अगर मैं पूरा 6 का निकालूं टोटल, तो मुझे अगर टीएस से निकालना है कंप्लीट बॉडी का सॉलिड, तो मुझे एक टीएस से ऑफ सॉलिड की बना नाम देना है सॉलिड जो भी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टीएस से ऑफ निकालना पड़ेगा क्यूब। टीएस मतलब हमने 6 फेसेस का निकाल लिया, लेकिन 6 फेसे में ऊपर वाला जो फेस है उसमें तो ये सर्कुलर पार्ट है ना, जो ये क्या होगा माइनस, क्योंकि हाइड हो गया ये, तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको माइनस करने पर ऐड क्या हो गया हेमिस्फीयर, तो मुझे सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना।
वो माइनस हो गया सर्कल, तो ऊपर हेमिस्फीयर ऐड हो गया। तो अब इसको सोल्व करो। तो क्यूब जो होता है हमारा एल क्यूब, अगर मैं एल ले रहा हूँ साइड तो एल क्यूब, एक बार एल ले रहा हूँ मैं, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। माइनस के यहाँ आ जाएंगे पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी एल क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। एल की वैल्यू क्या है मेरी 7, पाई आर कितनी होगी बताओ, जब पूरी ये 7 है तो आर कितनी होगी हमारे पास, आर 7/2 हाफ हो जाएगी, तो वहां क्या आएगा 7/2। अब सोल्व कर दो। 343 प्लस 22/7 इंटू 49/4, ये कैंसिल होगा और 2 से ये 11 होता है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 343 प्लस 77/2। इसको सोल्व कर दो बेटा, तो ये आएगा 686 प्लस 77/2, ऐड कर दो 760/2। आंसर क्या है बेटा 380 है क्या, देखो 332.5। हाँ गलती करिए, देखो मैंने शायद गलती करी है, क्योंकि यहाँ 686 होगा, ठीक है, ये 3 आएगा, ठीक है 7। इसको अब करना जरा डिवाइड, तो ये आएगा 3 8 और 3 प्लस 76 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, देखना कहाँ मिस्टेक हो रही है। 724.5 है क्या, 724.5 है आंसर, 332.5 332.5 33364 332.664, यहाँ कहीं गड़बड़ करिए, रुको क्या चक्कर है, मिस्टेक मिल गया हमको। ये मिस्टेक ये है कि ये एल क्यूब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और हमें निकालना है स्क्वायर, तो हमारी जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है टोटली, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है हमारी, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये होगा 6L स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, इसका मतलब 6 इंटू 49, तो कितना होगा ये 294। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा ये, और अब इसको कर दो 5, ठीक है ना, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ये ना। चलो इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये 5 6 7 8 9 ये 5 क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ठीक है, बाकी कल हम इसको फिनिश कर देंगे फिर 500 क्वेश्चन का, ठीक है, ट्राई करके लाओ ज्यादा बेटर। ओके बाय, बाकी कल।